हेलो स्टूडेंट्स, इससे पुरानी वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें हमने क्या पढ़ा था, अल्कोहल, फिनोल, ईथर क्या होते हैं, है ना। जल के हाइड्रोजन को हमने हटा हटा के चेक करा था, कब अल्कोहल बनता है, कब फिनोल बनता है और कब ईथर बनता है। उसके बाद उसमें हमने क्या करा था, अल्कोहलों का वर्गीकरण भी पढ़ा था। उस वर्गीकरण को हमने क्या करा है, 3 पार्ट में डिवाइड करा था, है ना। तो वर्गीकरण नंबर 1 और 2, और ये हमारा जो वर्गीकरण है बच्चों, ये वाला जो हमारा है वो 3rd वर्गीकरण है ना, 3rd पार्ट में। हालांकि बुक्स में 2 पार्ट दिए हैं, वर्गीकरण को आसान बनाने के लिए हमने क्या करा है, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो तीसरा वर्गीकरण किसके आधार पर है बच्चों, COH, है ना। जो अल्कोहल के साथ जो कार्बन जुड़ता है OH समूह के साथ, कार्बन के संकरण के आधार पर। अब देखो बच्चों, पहले हम समझते संकरण होता क्या है, जरा देखो ध्यान से। इसमें क्या होगा, इसमें बात करते हैं हम लोग, जैसे एक कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और इसके साथ अगर OH जुड़ा गया है बच्चों, है ना, इसका क्या जुड़ा गया है, OH, तो ये वाला जो कार्बन है आपका वो sp3 हाइब्रिड होगा, यानी कि इसमें संकरण पाया जाएगा sp3। कौन सा संकरण पाया जाएगा बच्चों, sp3। अच्छा, दूसरा क्या केस है, अगर मैं एक कार्बन ऐसा बनाऊं जो डबल बॉन्ड बनाता हो बच्चों, और इसके पास एक कार्बन ऐसा है, ये चारों तरफ ऐसा बॉन्ड बनाता है और इस पे भी OH लगा हुआ है, तो इस वाले कार्बन में भी संकरण बच्चों पाया जाएगा sp3। कैसा पाया जाएगा, sp3। क्यों, ये चारों डायरेक्शन में कैसा बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसके पीछे आप एक कार्बन और भी जोड़ देते हो, तब भी क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से, सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इस कार्बन का संकरण sp3 ही रहेगा, है ना। यहाँ सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जोड़ो तब भी sp3 रहेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी इनके संकरण बच्चों क्या रहेंगे, sp3 ही रहेंगे, ठीक है ना। इसके इन दोनों के संकरण हो जाएंगे sp2। अच्छा, तीसरा एक और केस इसमें आता है बच्चों जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने बनाई बेंजीन रिंग, ठीक है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, इसके ऊपर मैंने कोई कार्बन जोड़ा जो चारों डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहा है और इधर लगाया OH। तो जरा इस कार्बन की बॉन्ड आप चेक करिए, ये वाली बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा है। तो इस कार्बन के संकरण की भी अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें भी संकरण पाया जाएगा sp3। तो ऐसे करके बुक्स में जो है, एनसीईआरटी में आपके इन कार्बनों को sp3 संकरण के आधार पर तीनों कार्बन के नाम रखे गए हैं, है ना। कुछ बुक्स इस कार्बन को नहीं बोलते हैं, इसको मेथेनॉल या एथेनॉल, एल्किनॉल के नाम से जाना जाता है ना। कुछ लोग क्या हम लोग क्या करते हैं, इसको हम नंबर 1, अगर ऐसा कार्बन है जो सब सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और sp3 संकरण है, तो हम इसे बोल देते हैं एल्किल एल्कोहल। क्या बोल लेते हैं बच्चों इसको, एल्किल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, एल्किल एल्कोहल, ठीक है। अगर इसको पार्ट बनाना चाहो तो, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं जिसके बगल वाले कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो इस कार्बन को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, संकरण इसमें भी sp3 है, देखो संकरण इसमें कौन सा है, sp3, तो मैं इसको एल्किल एल्कोहल बोल दे रहा हूं। क्या बोल दे रहा हूं मैं इसको, एल्किल एल्कोहल। अगर मैं इस कार्बन की अगर बात करूं बच्चों, इसके बगल में डबल बॉन्ड है ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे एलिलिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चों, एलिलिक एल्कोहल। अच्छा, बात को समझने की कोशिश करना बच्चों, नंबर 2 एलिलिक एल्कोहल। क्या समझने की कोशिश कर, इस एल्कोहल का जो एलिलिक नाम है वो इस कार्बन से OH जुड़े होने की वजह से, ना कि इस कार्बन से OH जुड़ा है, क्योंकि इन दोनों कार्बन में जो संकरण होगा बच्चों वो sp2 होगा, इसमें भी और इसमें भी sp2 होगा। तो हम लोग पर कौन सा रहे, sp3 वाला भी, तो sp3 वाला पार्ट हम क्लियर करते हैं। यदि संकरण आप यहां पर लिख दो, यदि संकरण कौन सा है उसमें बच्चों, अगर sp3 संकरण है OH आबंध में संकरण के आधार पर, ठीक है, तब 3 कैटेगरी बनी। अच्छा, दूसरा नाम इसका एल्किल एल्कोहल हमने नाम रख लिया, डबल बॉन्ड वाले बगल के कार्बन का हमने रख दिया एलिलिक एल्कोहल। अगर वो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा है, संकरण इसमें भी कौन सा है, sp3, तो इसका नाम होगा बेंजिलिक एल्कोहल, बेंजिलिक एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, बेंजिलिक एल्कोहल। तो अब देखो बात यहां से क्या बन के आती है, बात यहां से बन के आती है, अगर कार्बन में sp3 संकरण है तो आप उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एल्किल एल्कोहल, उसके बाद आप डिवाइड कर सकते हैं एलिलिक एल्कोहल, है ना, या एलाइलिक लिख लो, हिंदी में आप लिखना चाहोगे इसमें तो उसको बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल, है ना। क्या बोलेंगे इसको, एलाइलिक। अच्छा, इसको बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिख दिया, नोट कर देता है ना, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये एल्किल एल्कोहल है, ये कौन सा है,
एल्काइल एल्कोहल, ठीक है, ये एलाइलिक एल्कोहल, ये एल्किल एल्कोहल हो गया। तो संकरण अगर sp3 है तो कितने पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, एक एल्किल, एक एलिलिक और एक बेंजिलिक। पहले आप इनको नोट करो, फिर एक एक करके डिफाइन करते हैं इसको, तो आप इनको साथ साथ नोट कर लो, है ना। आप इसको नोट करिए। देखो अब क्या करना है मुझे, देखो ध्यान से, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना बच्चों, इसको मैं हटाता हूं। अब देखो कहानी सुनो क्या है। अगर हम sp3 संकरण के आधार पर डिवाइड करता हूं, मैं विधिवत नोट कर लिख रहा हूं उसको, देखो सिस्टम से, देखो क्या है। अगर मैं sp3 संकरण के आधार पर डिवाइड करता हूं तो पहला कंडीशन ये है आपका कि आप एल्किल एल्कोहल आपका अगर है, एल्कोहल है ना, एल्कोहल आपका अगर है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। जो हमने जिससे पहले वाला वर्गीकरण था, सेकंड उसमें करा था हमने, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें प्राथमिक भी हो सकता है, प्राथमिक क्या हो सकता है बच्चों, प्राथमिक एल्कोहल, एल्कोहल को शॉर्ट में एल्स। इसमें द्वितीयक भी हो सकता है, नंबर 2 द्वितीयक क्या, एल्कोहल AlC, और इसमें तृतीयक भी हो सकता है, तृतीयक और AlC, है ना, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। कैसा केस, जरा एग्जांपल समझो इसके। पहला, अगर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है और यहां पर OH लगा है, तो कैसा है प्राथमिक एल्कोहल, कितना है 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। दूसरा क्या बन सकता है, अगर एक कार्बन ऐसा है, इधर भी इधर सिंगल बॉन्ड, इधर बना रहा है सिंगल बॉन्ड, तो ये भी किस में कैटेगरी में आएगा बच्चों, ये वाला भी किस में आएगा, प्राइमरी में। क्यों, ये कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन बना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ये कार्बन कैसी बॉन्ड बना रहा है, सिंगल सिंगल सिंगल। अब जरा इस कार्बन को चेक करो, ये कार्बन के इधर कार्बन है, इस कार्बन के इधर कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, द्वितीयक एल्कोहल, यानी 2 डिग्री कार्बन। कितनी डिग्री, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। तो ये द्वितीयक एल्कोहल है एल्किल कैटेगरी में। एक और केस बन सकता है इसमें क्या, कि अगर मैं इस कार्बन के इधर भी कार्बन लगा दूं, इधर भी कार्बन लगा दूं, इधर भी कार्बन लगा दूं, इधर OH लगा दूं, इधर क्या लगा दूं, OH, तो ये वाला जो कार्बन जिससे OH जुड़ा है वो कितनी डिग्री है बच्चों, ये वाला कार्बन है 3 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री, 3, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे टर्सरी कार्बन, क्या बोलेंगे, टर्सरी। तो ये तुम्हारा कैसा एल्कोहल है बच्चों, ये तृतीयक एल्कोहल। अच्छा, ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हमने फर्स्ट सेकंड वर्गीकरण करा था, पुराना वीडियोस में डिस्कस करा है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या बेंजिलिक एल्कोहल में द्वितीयक तृतीयक बन सकता है और एलिलिक में बन सकता है, हाँ बन सकता है। आप इसको नोट करो, मैं उसको करता हूं। देखो क्या बनेगा इसमें, देखो ये हट गया, सही। दूसरा एलाइलिक एल्कोहल, कौन सा था बच्चों दूसरा, एलाइलिक एल्कोहल, ये एलिलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। अब ये समझा था हम लोगों ने। एलाइलिक एल्कोहल की डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन आप आराम से बनाओ। देखो क्या करना है, जब OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कैसा हो, एलाइलिक कार्बन, है ना। तो एलाइलिक कार्बन कैसा होगा, जो डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन का पड़ोसी कार्बन होता है। ये बॉन्ड क्या बना रहा है, डबल, सही है। तो ये कैसा कार्बन है, एलाइलिक एल्कोहल। जब OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो डबल बॉन्ड का क्या हो, पड़ोसी, तो ऐसे एल्कोहल क्या कहलाते हैं, एलाइलिक एल्कोहल। इसमें भी सर बन सकता है द्वितीयक, हाँ बिल्कुल बन सकता है। इसमें जरा देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन इसके इधर, सॉरी इधर नहीं, ये कार्बन ऐसा, ये OH हो गया, इसके इधर भी क्या बना दो कार्बन, ये ऐसा और ये ऐसा। ये कार्बन कितने डिग्री है, 2 डिग्री, है ना। एलाइलिक ये भी है, एलाइलिक ये भी है, लेकिन ये कितने डिग्री है बच्चों, 2 डिग्री, और ये कितने डिग्री है बच्चों, 1 डिग्री। यानी कि एलाइलिक एल्कोहल में प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक बन सकते हैं, है ना। तीसरा केस क्या है, इसी में अगर मैं क्या करता हूं, इस कार्बन के साथ, जैसे मान लो मैं इसमें बना देता हूं बच्चों, है ना, इसमें कार्बन में ऐसा लगा दिया मैंने। संकट कैसा है इसमें, अभी भी इसमें संकट अभी भी sp3 है, और कार्बन भी कैसा है, एलाइलिक। क्यों, डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन क्या है, पड़ोसी कार्बन। तो ये तृतीयक एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तृतीयक एलाइलिक एल्कोहल। अगला है इसमें, आप नोट कर लो इसको, अगला इसमें है बच्चों बेंजिलिक एल्कोहल। कौन सा है, बेंजिलिक।
जब OH समूह बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? बेंजिलिक एल्कोहल। जब OH समूह कौन से कार्बन से? बेंजिलिक कार्बन से जुड़ा होता है। अच्छा, अगला क्या है? नंबर 3, बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक, कुछ लोग इसको एल्किल एल्कोहल वाली कैटेगरी को नहीं देते हैं, बुक्स एनसीईआरटी नहीं देती है उसको। हमने बे को आसान बनाने के लिए एल्किल और बेंजिलिक और एलिलिक में कन्वर्ट करा है। मेन आपका है बेंजिलिक और एलिलिक, ठीक है ना। अब क्या करना है? बेंजिलिक एल्कोहल। इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक बनेगा? इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक बनेगा? हाँ बनेगा। देखो ये बेंजीन, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, इसके ऊपर एक कार्बन और इस कार्बन की तीनों बॉन्ड खाली, इधर OH, ठीक है। कैसा है? प्राथमिक 1 डिग्री कार्बन। कितने डिग्री कार्बन है बच्चों? 1 डिग्री कार्बन। तो प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल। दूसरा केस, ऐसे ऐसे और ऐसे, इसके ऊपर एक कार्बन, ऐसे, इधर OH, इधर एक कार्बन, ऐसे ऐसे और ऐसे। कितने डिग्री कार्बन है ये? 2 डिग्री। कैसे? एक बेंजीन रिंग का कार्बन और एक ये कार्बन, तो कितने डिग्री कार्बन हो गए? 2 डिग्री। तो इसका नाम है द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल। क्या नाम है इसका बच्चों? द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल। ये प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल, बेंजिलिक तो है ही, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो बेंजिलिक कार्बन है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेंजीन रिंग से जुड़े हुए से। और इस कार्बन से OH जुड़ा है वो भी बेंजिलिक कार्बन है, क्योंकि उससे कार्बन इधर भी कार्बन है और इसके इधर भी कार्बन है। लेकिन इसको एलिलिक कार्बन नहीं बोलेंगे। आप बोलो सर ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड का पड़ोसी है, तो इसको एलिलिक नहीं बोलेंगे आप। बेंजिन से जुड़े, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए इसको बोलेंगे बेंजिलिक कार्बन। अगला, अगर मैं एक कार्बन बेंजीन रिंग बनाता हूं, इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ये कार्बन ऐसे, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, उधर OH, इधर क्या लगा दिया मैंने? OH। ये सारे इधर उधर बॉन्ड बना रहे होंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो ये कितने डिग्री कार्बन है? ये वाला जिससे OH जुड़ा है वो 3 डिग्री कार्बन है। कितने डिग्री? 3 डिग्री। तो इसको बोलेंगे द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल, इसको बोलेंगे प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल, और इसको बोलेंगे तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल में भी आपकी कितनी कैटेगरी हुई? 3। डेफिनेशन, जब OH समूह बेंजिलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो वो एल्कोहल क्या कहलाते हैं? बेंजिलिक एल्कोहल कहलाते हैं। आप इसको लिख लो, फिर हम आगे डिस्कस की बात करते हैं। अगला है, अगर OH के साथ कोई जो कार्बन जुड़ा है उसमें संकट वैसा पाया जाता है बच्चों sp2, है ना। तो इसका सिर्फ एक टाइप है, इसका सिर्फ एक ही टाइप है। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो एक कार्बन है, डबल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन ऐसा, और इसके साथ आपने जोड़ दिया OH, इधर भी बॉन्ड, इधर एक सिग्मा 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 पर पाई भी बनना है। इसमें क्या बनना है? इसमें पाई बॉन्ड। तो इस वाले कार्बन को हम लोग बोलेंगे वाइनिलिक, वाइनिलिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? वाइनिलिक कार्बन। अब वाइनिलिक कार्बन से जुड़ा कौन है? OH, तो वाइनिलिक एल्कोहल। वाइनिलिक क्या हो जाएगा? एल्कोहल। क्या बन जाएगा बच्चों? वाइनिलिक एल्कोहल। sp2 संकट वाले कार्बन में सिर्फ एक टाइप है आपका, कौन सा है? वाइनिलिक एल्कोहल, ठीक है। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बनेगी? वे एल्कोहल जिसमें OH समूह वाइनिलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है क्या कहलाते हैं? वाइनिलिक एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण नंबर 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा? सारे पढ़ लिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। हमने सबसे पहले पढ़ा था मोनोहाइड्रिक बच्चों। कौन सा पढ़ा था? मोनोहाइड्रिक। काय के आधार पर वर्गीकरण किया था? OH की संख्या के आधार पर। OH की काय के आधार पर? संख्या के आधार पर। दूसरा हमने पढ़ा था डाईहाइड्रिक। कौन सा पढ़ा था? डाई, हालांकि पॉली के ही टाइप होते हैं ये। तीसरा पढ़ा था ट्राईहाइड्रिक, है ना, ट्राईहाइड्रिक, है ना बच्चों। चौथा पढ़ा था पॉलीहाइड्रिक। कौन सा पढ़ा था? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये हमने पढ़े थे कौन से वाले में? OH की संख्या के आधार पर। उसके बाद सेकंड वर्गीकरण का था, ये फर्स्ट पार्ट करा था हमने। सेकंड वाले में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों क्या? प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा पढ़ा था बच्चों? प्राथमिक। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था द्वितीयक एल्कोहल बच्चों। कौन सा वाला? द्वितीयक। और तीसरा वाला हमने पढ़ा था तृतीयक एल्कोहल। क्या पढ़ा था? तृतीयक एल्कोहल। हालांकि तृतीयक, ये वाली जो कैटेगरी है तृतीयक वाली, वो हम लोग क्या करते हैं वर्गीकरण नंबर 3 में ही काउंट कर लिया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। ये पढ़ रहा था। उसके बाद हमने क्या करा था? CH-OH के आवंत के आधार पर पढ़ा था। कितने प्रकार के थे आवंत के आधार पर बच्चों? हमने पढ़ा था एल्किल, है ना, एल्किल। कुछ लोग एल्किल वाले को नहीं मानते हैं। एल्किल, ये वाला एल्कोहल आप लोग ALC, इसको नहीं मानते एल्किल वाले को, है ना। पर हमने आसान वे बनाने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। एल्किल तो है, वास्तव में एल्किल तो है, एल्किनॉल भी इसको बोल सकते हैं,
दूसरा, इसमें दूसरा बना था एलिलिक। कौन सा बना था बच्चों? एलिलिक। और तीसरा इसमें बना था बेंजिलिक। कौन सा बना था बच्चों? बेंजिलिक, है ना। शॉर्ट में यहां लिख दो ALC। ALC बोले तो एल्कोहल, ALC एल्कोहल। और इसमें sp2 संकरण के आधार पर अगर मैं बात करूं लास्ट, है ना, तो आपका इसमें बना था, ये नंबर 1 ही लिखा जाएगा, अलग टाइप का वाइनिलिक। क्या लिखा था? वाइनिलिक। क्या नाम है बच्चों? वाइनिलिक, है ना, एल्कोहल। ठीक है, पहले हम फिनोल डिस्कस कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 OH की संख्या के आधार पर। वर्ग नंबर सेकंड, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। अगला संकरण के आधार पर एलिलिक, एल्किल एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, बेंजिलिक एल्कोहल। उसके बाद नंबर इसमें sp2 संकरण के आधार पर केवल है वाइनिलिक एल्कोहल। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए गए कि आप उनको पहचानिए, वाइनिलिक कौन सा है, एलिलिक कौन सा है, बेंजिलिक कौन सा है, कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है ना, कौन सा तृतीयक है, वो हम अभी बनाएंगे, स्ट्रक्चर्स में है देख के। उससे पहले हम लोग फिनोल का डिस्कशन और कर लेते हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक फिनोल में भी होता है बच्चों, है ना। तो फिनोल के कुछ नाम और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका एग्जांपल करते हैं। आप इनको देख लो, आपको ये वाला नोट करना है तो आप इस वाले स्ट्रक्चर नोट कर लो, बाकी ये रिवीजन वाला पार्ट है ना, आप इसको छाप लो। ठीक है, मिटाता हूं, है ना, मिटा दो। ठीक है बच्चों, सुनो अब कहानी क्या है। अगर हम फिनोल का डिस्कशन करें, फिनोल कर लेते हैं साथ के साथ। किसका डिस्कशन करें बच्चों? फिनोल का। तो फिनोल क्या है भाई? ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में समझा था कि अगर O के एक तरफ हाइड्रोजन परमाणु हो, एक तरफ एरिल हो, एरिल, एरिल बोले तो C6H5 यानी कि फेनिल या फिनाइल, एरिल बोले तो फिनाइल। ठीक है, एरिल बोले तो बेंजीन रिंग डब्बा, ये वाला, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्या है बच्चों? फिनोल। ये बात डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में हम। और बात किसकी कर रहे हैं हम जो फिनोल। सर फिनोल में मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई। देखो सबसे पहला ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग ऐसा, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और इसके ऊपर है OH। इसका नाम क्या है बच्चों? फिनोल। क्या नाम है इसका? फिनोल, फिनोल। ठीक है, अगर बात की जाए कैसा फिनोल है? मोनोहाइड्रिक। कैसा फिनोल है? नंबर 1 मोनोहाइड्रिक। कैसा है? मोनोहाइड्रिक। कैसा है बच्चों? मोनोहाइड्रिक। कारण क्या है मोनोहाइड्रिक होने का? क्योंकि सिर्फ एक OH है। कितना OH है बच्चों? सिर्फ एक। ठीक है, मैं इधर रफ करता हूं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैं रफ करता हूं। मोनोहाइड्रिक, देखो मैं इसको हटा देता हूं, एक बार मैं स्टार्ट से करता हूं, एक तरफ से लिखता हूं सारे नाम, है ना। देखो क्या करना है, फिनोल समझ में आ गया। सबसे पहला टाइप है OH की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक। फिनोल की बात कर रहे हैं बच्चों लोग, मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक फिनोल। कैसे फिनोल? मोनोहाइड्रिक फिनोल। देखो मोनोहाइड्रिक फिनोल में कौन कौन से आएंगे? नंबर 1 फिनोल, नंबर 1 आपका ये, ठीक है मैं बना देता हूं सारे। नंबर 2 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, नंबर 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और नंबर 4 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। देखो ध्यान से समझने की बात है इसमें, यहां पर लगा दो CH3, नहीं आप क्या करोगे, यहां पर लगाओगे? नहीं, आप यहां लगाओ CH3। अभी डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। अभी मैं स्ट्रक्चर बना लूं एक बार, CH3 और मैंने यहां पर लगा दिया CH3। ठीक है, अब देखो मैंने एक OH यहां पर लगाया, मैंने एक OH यहां पर लगाया, ये सारी स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। मैंने एक OH यहां पर लगाया और मैंने एक OH यहां पर लगाया। ठीक है, सारे के सारे फिनोल हैं और सारे के सारे मोनोहाइड्रिक हैं। कैसे मोनोहाइड्रिक? देखो OH कितना है? 1, OH कितना है? 1, OH कितना है? 1, OH कितना है? 1। अब जरा इनका नाम लिखते हैं हम लोग, देखो जरा। इसका नाम है फिनोल, है ना। कॉमन नेम क्या है? फिनोल। क्या नाम है बच्चों इसका? नाम कॉमन नेम है फिनोल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा फिनोल। या बेंजीनॉल भी इसका नाम हो सकता है। बेंजीन लगाएंगे, ओएल लगा देंगे तो जो बेंजीनॉल भी इसका नाम हो सकता है। ऐसे इस पे बात करते हैं। इसका जो साधारण, ये भी हम साधारण नाम लिखते हैं, इसका नाम है साधारण नाम। देखो मैं हिंदी में लिख देता हूं सारे नाम, है ना, बच्चों को दिक्कत होता है बाद में।
देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं फिनोल, फिनोल, ठीक है, इसका नाम हो गया फिनोल बच्चों। अच्छा, अगर CH3 लगा है OH के साथ तो इसे हम बोलते हैं क्रेसॉल। क्या बोलते हैं इसको? क्रेसॉल। एक बात समझ लो, बेंजीन रिंग की कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस करी है कई बार। अगर यहां पर OH लगा है तो ये OH लगा है, ये दोनों पोजीशन, ये वाली ऑर्थो, ऑर्थो, और ये वाली भी ऑर्थो, ये वाली मेटा और ये वाली भी मेटा, और ये वाली पैरा। क्या नाम है इसका? पैरा। अब देखो, ऑर्थो पे लगा है फिनोल ना, इसको बोलेंगे हम लोग ओ क्रेसॉल। क्या नाम है इसका? ओ क्रेसॉल, ओ क्रेसॉल। इसमें CH3 कहां लगा है बच्चों? अगर OH की बात करूं तो ऑर्थो मेटा, तो एम क्रेसॉल। नाम क्या हो जाएगा? एम क्रेसॉल, एम क्रेसॉल। कैसे फिनोल है ये सारे के सारे मोनोहाइड्रिक है। कैसे हैं ये? मोनोहाइड्रिक। ये मेटा पोजीशन पर लगा है, जरा चेक कर लो मेटा पोजीशन, ये वाली होती है मेटा पर लगा है। ये अगर लगा है पैरा पोजीशन पर, देखो कहां लगा है? पैरा पोजीशन, तो पी क्रेसॉल, पी क्रेसॉल। ये इनके साधारण नाम है, ये इनके बच्चों क्या है? साधारण नाम, सिंपल नेम क्या है? एम क्रेसॉल। इसका नाम है ओ क्रेसॉल, है ना, इसका नाम है फिनोल, ठीक है। अगर इनका IUPAC नेमिंग करें, इसका हम IUPAC नेमिंग करें तो क्या बनेगा? जरा देखो ध्यान से, नंबर डालेंगे 1 और 1 2, 2 मैथिल, 2 मैथिल फिनोल। क्या हो जाएगा? 2 मैथिल फिनोल। क्या नाम बन जाएगा इसको? 2 मैथिल फिनोल, ठीक है ना, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ये इसका IUPAC नेमिंग, इसका डिस्कस करते हैं। अगर मैं नंबर डालूंगा तो 1 2 और 1 3। CH3 कौन से नंबर पर लगा? 3 नंबर पर, तो इसका IUPAC नेमिंग बनेगा बच्चों 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। IUPAC इंग्लिश में ही अच्छा रहता है ना, और इसका नाम हो जाएगा फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? 3 मिथाइल फिनोल। अगर इसकी बात करें तो जरा नंबर डाल लो इसको, 1 2 3 4 5 6। कहां लगा है? 4 नंबर पर। इसका हो जाएगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल फिनोल। 4 मिथाइल क्या हो जाएगा बच्चों? फिनोल। तो आप इनको नोट कर लो, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के 3 टाइप हैं यहाँ पे। एक फिनोल, इसको बोलते हैं ओक्रेसॉल, कॉमन नेम। इसको बोलते हैं एम क्रेसॉल, मेटा पोजीशन पर लगा है। इसको बोलते हैं पी क्रेसॉल, क्रेसॉल तीनों का नाम है। IUPAC नेमिंग इसका करेंगे तो 2 मिथाइल फिनोल, तो 2 पोजीशन पर मैथिल लगा है, यहाँ 3 पर लगा है तो 3 मिथाइल फिनोल, और यहाँ पर 4 पर लगा तो 4 मिथाइल फिनोल। आप इसको जरा छापो, फिर मैं और नाम लिखता हूं। छप गया? देखो मैं हटाता हूं, मैं साफ कर रहा हूं इसको, है ना। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। देखो बच्चों क्या करना है, जरा देखो ध्यान से, साफ कर दिया मैंने, है ना। अब देखो, अब मोनो नहीं करना, अब मोनो नहीं। दूसरे नंबर कौन आएगा? कौन आएगा बच्चों दूसरे नंबर पर? डाई, डाई। कौन आएगा? डाई, नंबर 2। अब देखो डाई की कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो नंबर 1, जैसे ये बेंजीन रिंग है, ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है ना, अच्छा सा बनाओ ऐसे करके, एक और ऐसे, ऐसे और ऐसे, एक और, ठीक है, एक और। क्या करें इस पे? मैंने एक OH यहां लगाया और एक OH यहां लगाया, ठीक है। मैंने एक OH यहां लगाया और एक OH यहां लगाया, और मैंने एक OH यहां लगाया और एक OH यहां लगाया। अब जरा देखो OH की संख्या कितनी है? 2, तो डाईहाइड्रिक है। इसमें भी कितनी है? 2, ये भी डाईहाइड्रिक है। इसमें भी कितनी है? 2, इसी भी क्या है? डाईहाइड्रिक, ठीक है। इनके अपने अपने नाम है, कॉमन नेम, साधारण नेम में यहां लिख दूंगा, सब क्या लिखूंगा? साधारण, है ना, साधारण नाम, है ना, साधारण नाम, ठीक है। और उसके नीचे मैं लिखूंगा IUPAC, नेम, है ना, IUPAC नेम डिस्कस करेंगे इन्हीं की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नाम है बच्चों, अगर 2 OH लगे, कैटिकॉल, कैटिकॉल। क्या नाम है इसका?
कैटिकॉल बोलते हैं इसको, है ना। अगर दो OH लगे हैं बिल्कुल बराबर बराबर में तो क्या बोलोगे, कैटिकॉल। अगर यहां पर लगे हैं तो तब भी कैटिकॉल ही नाम रहेगा। इस वाले का नाम है रिसार्सिनॉल, रिसार्सिनॉल। इसका नाम क्या बच्चों, रिसार्सिनॉल। कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, साधारण नेम की बात कर रहा हूं। इसका नाम है क्यूनॉल। क्यूनॉल क्या नाम है बच्चों, क्यूनॉल। ठीक है, आप सिंपल नेम कॉपी करो, फिर आईयूपीएसी बनाते नंबरिंग करके, है ना। जरा कॉपी करो, बोले ठीक है। हटाएं, अब बना देते नीचे। देखो मैं इस कलर चेंज करके बना देता हूं। देखो इसमें OH कितने हैं बच्चों, 2। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो देखो बेंजीन, बेंजीन 1,2, हालांकि 1 पर लगाया और कहां लगाया, 2 पर, तो इसको लिखेंगे 1,2 डाइऑल। क्या नाम होगा इसका, बेंजीन 1,2 डाइऑल। किसका नाम है ये, कैटिकॉल का नाम। कैटिकॉल का नाम क्या है, बेंजीन 1,2 डाइऑल। एक बात याद रखनी है इसमें, हालांकि हम लोग ई हटाते थे तब 1,2 डाइऑल लगाते थे, पर बेंजीन रिंग वाले में ई हटेगा नहीं, ई हटने वाला नहीं, आप याद रखना। अच्छा ये नाम किसका है, कैटिकॉल का। रिसार्सिनॉल की अगर मैं बात करता हूं तो जरा मैं नंबर डालता हूं इसमें 1, 2, 3। 1 पे लगाए और 3 पे लगाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम नेम बनेगा। यहां पर 1 और 3 लिखा जाएगा बच्चों। देखो मैं इसका बना देता हूं, उसका बाद में बनाऊंगा मिटा के, है ना। इसका नाम क्या बनेगा, रिसार्सिनॉल का। या ऐसा करो आप इसको लिख लो, मैं रिसार्सिनॉल का नाम यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पर ऊपर। ध्यान से नोट करना आप लोगों ने, बेंजीन, बेंजीन डैश 1,3। क्यों, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे कौन है, ऑल, और कितने नंबर, कितना है, 2 डाइऑल। ये किसका नाम हो गया बच्चों, रिसार्सिनॉल का आईयूपीएसी नेम हो गया बेंजीन 1,3 डाइऑल। अब बता कौन आपका, क्यूनॉल बचा। तो क्यूनॉल का नाम क्या बनेगा, जरा देखो ध्यान से, मैं यहां बना देता हूं क्यूनॉल का आईयूपीएसी नेमिंग, है ना। पिंक जो रेड कलर से बना हुआ नाम है वो सारे के सारे कैसे आईयूपीएसी, और ग्रीन कलर वाले आपके कैसे सब कॉमन नेम है, साधारण नेम है ना। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इसका नाम क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4। तो कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे सेम नाम बनेगा, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाइऑल। क्या बन जाएगा बच्चों, 1,4 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल। तो हमने क्या करा, जो डाइहाइड्रिक फिनॉल थे हमारे वो हमारे हो गए, इसके इनके नाम भी हो गए कैटिकॉल, इसका कॉमन नेम हो गया रिसार्सिनॉल, इसका कॉमन नेम हो गया क्विनॉल, और इसका आईयूपीएसी नेम हो गया बेंजीन 1,4 डाइऑल। तो आईयूपीएसी नेम लगभग सबके जैसे सेम से ही। अच्छा एक और नाम है, कुछ बुक्स में क्या है कि अगर OH समूह को प्रीफिक्स करना चाहे तो दूसरा नाम भी बन सकता है, पर एनसीईआरटी में ये वाले नाम आपके दिए गए तो आप प्रेफरेंस एनसीईआरटी के नाम को ही देंगे। अच्छा दूसरा क्या बन सकता है, 1,2 आप बनाना चाहो तो मैं इसका बना देता हूं, ये भी आईयूपीएसी काउंटिंग होगा, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन क्या नाम हो जाएगा बच्चों, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। कुछ बुक्स वाले ये नाम भी प्रीफर करते हैं। अच्छा आप इसका ही बना सकते हो 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन हमें एनसीईआरटी फॉलो करना है तो एनसीईआरटी बेंजीन 1,2 डाइऑल, बेंजीन 1,3 डाइऑल, बेंजीन 1,4 डाइऑल को प्रेफरेंस देता है ना। तो हम लोग बेंजीन वाला पढ़ेंगे, पर मैंने नाम आपको बता दिया, आप ऐसे बना सकते हो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी बना सकते हो, है ना। ऐसे 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये बेंजीन के आधार पर हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंस आप उसको दोगे उसको, है ना। तो कॉमन नेम ये है और आईयूपीएसी नेम ये, एनसीईआरटी ये वाले नेम बनाता है। आप इनको जरा छाप लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हटा दें, देखो एक नेम है इंपॉर्टेंट नेम जो मोनोहाइड्रिक में हमें लिखना, उसमें लिखना था। अगर ट्राईहाइड्रिक की हम लोग बात करें, मोनोहाइड्रिक में एक नाम था, देखो एक नाम है जो कई बार आएगा आपका मोनोहाइड्रिक में, जरा मिटा देता हूं मैं इसको, पर आप मोनोहाइड्रिक में नोट करना, है ना। वो नाम आएगा जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, तब वो वाला नाम आएगा मोनोहाइड्रिक वाला। कौन सा है,
एक बेंजीन रिंग मोनोहाइड्रिक में आएगा बच्चों, ये ना, एक बेंजीन रिंग, यहां पर NO2, यहां पर NO2, यहां पर NO2 और यहां पर OH। कितना हाइड्रिक है भैया ये? मोनोहाइड्रिक। इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। इंपॉर्टेंट बहुत है ना, पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों इसका? पिक्रिक अम्ल नाम है इसका। अब इसका IUPAC नेमिंग अगर बात करते हैं तो क्या नाम पड़ेगा, जरा देखो ध्यान से। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। जरा चेक करो कहां पर है, 2 4 और 6, 2, 4, 6। ट्राई, क्या लिखा जाएगा बच्चों? ट्राई। नाइट्रो, नाइट्रो, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और उसका नाम क्या है? फिनॉल। तो नाम हो जाएगा फिनॉल। ये इसका कैसा नाम हो गया? IUPAC नेम। ठीक है, और ये कैसा नाम हो गया? कॉमन है, पिक्रिक अम्ल। बताया क्यों? ये कई बार पूछा गया है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं, तो रिएक्शन में ये नाम आएगा, तो इस नाम को हमने डिस्कस कर लिया। आप इसको भी छाप लो, है ना। फिर हम थोड़ा ईथर के बारे में बात कर लेते हैं, ईथर में क्या रहेगा। ठीक है, इसको छापो आप फटाफट। देखो ये हो गया इसका नामकरण। चलो अब जरा ईथर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद एनसीईआरटी करेंगे हम ना। कुछ एग्जांपल है उसमें फिनॉल पहचानने वाले, है ना, फिनॉल या अल्कोहल पहचानने वाले। ईथर की बात करते हैं। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल समूह, आर बोले तो एल्काइल, फर्स्ट वीडियो मैंने बात करी थी, फर्स्ट वीडियो मैंने बात करी है डिटेल में, एल्काइल ग्रुप, सही है। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और कैसा हो सकता है, मैं ROR लिख देता हूं, R डैश, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर O के दोनों तरफ एराइल समूह, AR, R बोले तो AR बोले तो एराइल, एराइल ग्रुप, सही है ना। एराइल दो नहीं हो सकते, एक ही टाइप का होता है। अब जरा इसके एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अगर दोनों तरफ एल्काइल समूह सेम है, कैसे हैं बच्चों? सेम, यानी कि R = R। अगर ऐसा केस है तो ऐसे वाले केस में, या फिर AR = AR, AR तो इक्वल टू है, ये वाला केस है। आप ध्यान से थोड़ा समझना है ना, AR वाला केस। एक और केस बन सकता है, एक तरफ AR हो और एक तरफ R हो, एल्काइल समूह इस तरफ, ये ऐसा केस है ना। ये वाले जो केस हैं दोनों तरफ सेम आता है ना। आप CH3 लोग एग्जांपल करेंगे हम लोग, तो ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं सरल या सममित ईथर। क्या बोलते हैं इसको? सममित ईथर, सममित ईथर, ईथर क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सरल या सममित ईथर। अगर दोनों क्या है, R समान है, लेकिन अगर एक R अलग है दूसरा R अलग है, एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5 है, तो इसे हम लोग बोलेंगे मिश्रित, मिश्रित, मिश्रित या असममित ईथर, असममित ईथर, असममित ईथर। क्या बोलेंगे इसको? अगर दोनों तरफ AR है, दोनों तरफ समान है, इसको भी हम बोलेंगे सरल, सरल या सममित, है ना। ये वाली कैटेगरी इसी में आएगी बच्चों, सही है ना। दोनों तरफ कैसे? AR। और ये वाली जो कैटेगरी लास्ट वाली, वो इसमें आएगी बच्चों, इसमें। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं इसके हम लोग। हम इसके एग्जांपल समझते हैं, जरा देखो ध्यान से। अगर आपने क्या करा बच्चों, दोनों तरफ CH3, ठीक है, कैसा है? सरल सममित ईथर। अगर दोनों तरफ C2H5, तो नाम लिख लो इसका, पहले इसका लिख लो नाम। इसका नाम होगा डाई मैथिल, हिंदी में लिख लो, आप हिंदी लिख लेना ना, डाई मैथिल ईथर, डाई मैथिल ईथर। कैसा है? सममित। कैसा है? सममित ईथर। दूसरा एग्जांपल, दोनों R सेम है, दोनों R कैसे हैं? सेम। अगर मैं इसमें करूं C2H5, C2H5O और C2H5, देखो एल्काइल समूह दोनों तरफ कैसे हैं? समान। नाम क्या बनेगा? डाई एथिल, डाई इथाइल
ईथर, डाइथाइल ईथर कैसा है? सममित। कैसा है बच्चों? सममित। कैसे पता? इधर भी मैथिल, इधर भी मैथिल, इधर भी एथिल, इधर भी एथिल, सममित ईथर है। यानी इसका एग्जांपल है। केस ऐसा हो कुछ, इधर CH3, इधर O, इधर C2H5। भैया दोनों आर डिफरेंट है। दोनों आर कैसे हैं? डिफरेंट है। जरा देख लो, इधर मैथिल है, इधर एथिल है। कौन सा ईथर है? मिश्रित या असम्मित ईथर। नाम क्या बनेगा? एथिल मैथिल ईथर। एथाइल, मिथाइल, मिथाइल ईथर। ठीक है, ये इनके कॉमन नेम है। ईथर कैसा है बच्चों? ये असम्मित ईथर। ठीक है, ये ईथर के क्या है? कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। जब ईथर का टाइम आएगा तो ईथर पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल करेंगे, है ना। मैं अगले वीडियो में एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल कराऊंगा, जितने एग्जांपल हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिनॉल और एल्कोहल का नामकरण करेंगे अच्छे से, है ना। अगले वाले में जब फिनॉल और इसका नामकरण, कॉमन नेम भी पढ़ेंगे और आईपीसी नेम भी पढ़ेंगे, है ना। तो वीडियो बड़ा ना हो तो मैं इस वीडियो को यहीं पर लॉक करता हूं, बंद करता हूं, है ना। ये पार्ट 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इसमें जो चीज आपको अच्छी लग रही हो, ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको नोट कर लो, है ना। आपको जो समझ में नहीं आई हो, वरना फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कराया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में कर दिया, ठीक है। आप इनको छाप लो।